वार्निंग। अच्छे लोग कृपया इस वीडियो से दूर रहें। वीडियो के सारे पात्र और उनके संवाद काल्पनिक है। इन पात्रों और वीडियो का सच्चाई से कोई संबंध नहीं और ना ही होना चाहिए। वीडियो की कोई भी चीज़ ना तो आपको उकसाने का और ना ही भड़काने का प्रयास करती है, लेकिन तब भी वीडियो की कोई बात अगर आपको गुस्सा दिला देती है तो ये आप ही की गलती होगी। इसीलिए वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से देखिए। हाँ, और एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि अभी बताई बातों में से सारी बातें सच हों। आज का दिन खास है। वाकई खास। क्यों खास है ये जानने से पहले ये जान लो कि मैं कौन हूँ। मैं वही आपका दोस्त क्यूरियस। और आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि मैं आपकी मुलाकात एक खास इंसान से करने वाला हूँ, सर से। जी हाँ, सर का कोई नाम नहीं है और ना ही इसकी उनको कोई ज़रूरत है। हम उन्हें सर ही बुलाते हैं। पहले ही बता दूं, सर अपनी बातों में बहुत ज़्यादा रूड, एरोगेंट और क्रूल है, लेकिन उनकी बातें वाकई में सच है। वैसे सर एक रूलर और फॉर्मर पॉलिटिशियन रह चुके हैं। अब कैसे मत पूछिए, क्योंकि सर मेरी ही कल्पना है। मैं चाहूँ तो उन्हें अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दूँ। वैसे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से उनकी भी वॉइस मैं ही हूँ, इसीलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। अब सर के पास चलते हैं और सीखते हैं एक ऐसा टॉपिक जो वो मुझसे बेहतर समझते हैं और शायद आपको मुझसे बेहतर समझा पाए। कौन सा है वो टॉपिक? पहले चलिए तो पता लग जाएगा। हेलो सर। ओह क्यूरियस, बड़े दिनों बाद आए हो। बताओ क्या ज़रूरत आन पड़ी? वैसे सर मैं आज अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए आया हूँ। एक स्ट्रैटेजी और एक खास टॉपिक है जो आपसे जानना था। अच्छा, ऐसा कौन सा टॉपिक है? डिवाइड एंड रूल। और तुम मुझसे जानना चाहते हो क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन रह चुका हूँ। बहुत बढ़िया क्यूरियस। बिल्कुल सर, जब आपको वजह पता है तो क्या आप इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? तो बताओ क्या जानना चाहोगे, सच या लगभग सच? पूरा सच सर। क्यों ना शुरू से शुरू किया जाए, ओरिजिन से। अब बिल्कुल नहीं क्यूरियस, मेरे पास उतना वक्त नहीं, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। जैसा आप ठीक समझे सर। डिवाइड एंड रूल, इसमें नाम के मुताबिक दो चीज़ें हैं। डिवाइड यानी कि बंटवारा और रूल यानी कि सत्ता, पावर। द मेन गोल ऑफ दिस स्ट्रेटजी। बंटवारा किस चीज़ का सर? लोगों का। लेकिन क्यों लोगों का बंटवारा ज़रूरी है क्यूरियस? जब तक वो बटेंगे नहीं तब तक वो लड़ेंगे नहीं, और यही लड़ाई उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं आने देगी, जिससे कि हम सत्ता का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ रहे हो ना क्यूरियस मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, लेकिन बंटवारा किस बेसिस पे होगा? बेवकूफ़ों की तरह बात मत करो क्यूरियस, क्योंकि तुम उनमें से नहीं हो। तुम बताओ, तुम किस बेसिस पे लोगों को बांटना चाहोगे? कलर सर, काले और गोरे लोग। हाँ हो सकता है, लेकिन ये हमारे यहाँ कारगर नहीं होगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये ज़्यादा असरदार हो सकता है। ऐसा कुछ सोचो जो हमारे यहाँ इस्तेमाल में आए। कास्ट, लोगों की जाति। लोग वैसे भी अपनी जाति का बड़ा सम्मान करते हैं, और इंडिया में देखा जाए तो लोग अपनी कास्ट को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही सेंसिटिव है। इससे लोग यकीनन बढ़ सकते हैं, हाँ, लेकिन ज़्यादा टुकड़ों में। इससे वो नियंत्रित नहीं रहेंगे। और वैसे भी हमें टुकड़े कम से कम चाहिए ताकि हम एक बड़ा टुकड़ा चुन पाए। बात तो सही है सर। सोचो क्यूरियस, सोचो कुछ ऐसा जो हर आम आदमी के लिए ज़रूरी है, उनके आइडेंटिटी से जुड़ा हो, ऐसा कुछ। मुझे उम्मीद है तुमसे क्यूरियस। सोचो। रिलीजन सर, उनका भगवान। बिल्कुल सही। एक ऐसी चीज़ जो हर आम इंसान के अस्तित्व का हिस्सा है, उनकी आइडेंटिटी है। अगर लोगों को रिलीजन से बांटोगे तो वो ज़रूर बटेंगे। लेकिन वो क्यों बटेंगे सर? मेरे कहने का मतलब है कि लोगों के अलग अलग रिलीजन हैं और उनके अलग अलग भगवान, तो उनको दूसरों के भगवान से या फिर रिलीजन से क्या लेना देना? क्योंकि वो बंटना चाहते हैं क्यूरियस। खासकर एक्सट्रीम रिलीजियस लोग जो सिर्फ अपने भगवान को सच मानते हैं।
अपने धर्म को सबसे बड़ा मानते हैं, भगवान की बातें करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं समझ सकते कि अगर वाकई में कोई भगवान होता, कोई क्रिएटर होता, तो उसी ने सबको बनाया होता, उनको भी जिनसे ये सख्त नफरत करते हैं। अगर कोई क्रिएटर हुआ तो, लेकिन सर क्रिएटर, परमात्मा, ये तो सबसे बड़ा सच है। सच जानना चाहोगे क्यूरियस? असल में इंसान उतना लायक ही नहीं कि उसे खुद भगवान बनाए। देखो अपने आसपास किस तरह के इंसान हैं। अगर ऐसे इंसानों को भगवान ने बनाया होगा तो सोचो उनका भगवान कैसा होगा। तो आपको क्या लगता है, लोग असल में रिलीजन के पीछे इतना क्यों पागल है? डर क्यूरियस, डर। वो डरते हैं कि कहीं उनका वजूद झूठ तो नहीं, इसीलिए अपने अपने भगवान बनाकर असली सच से मुंह फेर लेते हैं। यही डर उनको असली सच्चाई से दूर रखने में मदद करता है। कैसी सच्चाई सर? सच्चाई उनके अस्तित्व की, हमारे अस्तित्व की। इस असीमित ब्रह्मांड में इंसान वो छोटा सा कीड़ा है जिसके अस्तित्व की ना तो कोई वजह थी और ना ही कोई ज़रूरत, लेकिन इंसान ये कभी मानने को तैयार ही नहीं होगा। अपने आप को खास जो समझता है कि उसे खुद भगवान ने बनाया है। आप गुस्से में हैं सर, हम टॉपिक से दूर जा रहे हैं। सोच और गुस्से की कोई सीमा नहीं होती क्यूरियस। जब तक उनके परिणाम ना तकलीफ दे तब तक उन्हें रोका नहीं जा सकता। वैसे कहा थे हम, डर सर, लोगों का डर और उनका रिलीजन। हाँ, रिलीजन। ध्यान से सुनो क्यूरियस। आमतौर पर लोग बेवकूफ़ होते हैं। अपने रिलीजन के प्रति उनके अंदर एक बेवकूफ़ सी सुपीरियॉरिटी होती है। हर एक्सट्रीम रिलीजियस इंसान की एक आम धारणा होती है कि उसी का धर्म बड़ा है, उसी का भगवान बड़ा है, लेकिन ये धारणा उतनी मजबूत नहीं होती। अगर इन एक्सट्रीम रिलीजियस लोगों को ये यकीन दिलाया जाए कि उनका धर्म खतरे में है, उनका भगवान खतरे में है, तो बौखला जाएंगे और उनका वो डर उन पर हावी हो जाएगा। हमें उस वक्त बस उस डर को एक वजह देना है एक ऐसा जवाब जो सुनना चाहता है, और इशारा करना है उस चीज़ पर जो उसी के मुताबिक उसके धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और वो क्या है सर? दूसरा धर्म क्यूरियस, एक दूसरा बड़ा रिलीजन। और हम इसमें कहाँ होंगे सर? उस धर्म की तरफ जहाँ ज़्यादा लोग हैं। इससे हम उन बेवकूफ़ों का सपोर्ट भी पालेंगे और साथ ही साथ उनके करीब होने की वजह से उनके डर को परिस्थिति के मुताबिक नियंत्रित भी कर पाएंगे। लेकिन सर ये तो एक्सट्रीम रिलीजियस लोग हुए, उनका क्या जो आम जिंदगी बिताने वाले आम लोग हैं? उनकी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करो। कुछ समझा नहीं सर? समझाता हूँ। अब एक आम आदमी दिन भर अपना काम करने के बाद जब रात को घर आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा जरिया क्या होता है, जिससे कि उसे पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसके देश में क्या चल रहा है, उसके शहर में क्या चल रहा है? टेलीविज़न और मोबाइल सर। तो जवाब तुम जानते हो क्यूरियस? ओह, इसका मतलब हम मीडिया और सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करेंगे जिससे कि वो क्या देखेंगे वो हम तय कर पाए। बिल्कुल सही क्यूरियस। इंसान जो देखता है वो वही सोचता है और जो सोचता है वो वही बनता है। हम उन्हें भी ऐसी ही भड़काने वाली बातें दिखाएंगे जिससे उनके मन में भी डर बैठ जाए, ताकि उन्हें भी ये महसूस हो कि वो वाकई में खतरे में है। लेकिन सर लोग तो तब डरेंगे जब वाकई में कुछ होगा, मतलब कि धर्म के नाम पर कोई झगड़े या फिर दंगे। अगर लोगों ने समझदारी दिखाकर दंगे ही ना किए तो हम करवा देंगे क्यूरियस। मीडिया और सोशल मीडिया में तनाव बढ़ाकर आग की शुरुआत करेंगे और कुछ दंगे प्लान करके उस आग को लपटों में बदल देंगे। साथ ही साथ एक ग्रुप को ओपनली सपोर्ट करेंगे जिससे कि वो ग्रुप भी हमें सपोर्ट करेगा और हम पर डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंसी एक पावरफुल चीज़ है क्यूरियस। धीरे धीरे उनके डर को इतना बढ़ाएंगे कि उनको हम पे डिपेंडेंट रहने के अलावा कोई चारा ही ना बचे। लेकिन सर क्या रिलीजन के ऊपर पॉलिटिक्स करना गलत नहीं होगा? मतलब लोग अपने भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं और हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह छोड़ो भी क्यूरियस, चाहो तो इतिहास उठाकर देख लो, सबसे ज़्यादा लाशें इन्हीं आस्तिकों ने बिछाई है। वैसे वो पर्टिकुलर ग्रुप जिसको हम सपोर्ट करेंगे सर, वो जेन्युइनली सपोर्ट होगा ना? जेन्युइनली
भला हमें उनसे किस बात का लगाव कि हम उनके रिलीजन की वाकई में परवाह करें या फिर किसी भी रिलीजन की परवाह करें। लेकिन सर तब भी कुछ लोग यकीनन होंगे जो आपकी इस डर्टी पॉलिटिक्स को समझ जाए। अगर वो बाकी लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे तो लोगों को इस हद तक डराओ कि अगर कोई खुलेआम आकर भी बताए कि हम क्या कर रहे हैं तब भी लोग उनकी बात न माने। लोगों का डर बस उनका डर नहीं बना रहना चाहिए, वो एक आइडियोलॉजी में कन्वर्ट होना चाहिए और हमें अपने आप को उस आइडियोलॉजी से एसोसिएट होने का दिखावा करना है, जिससे कि अगर कोई हमें टारगेट करने की कोशिश करे, कोई हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करे तो लोगों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ नहीं बल्कि उस एक आइडियोलॉजी के खिलाफ है, उस एक रिलीजन के खिलाफ है, उस एक रिवॉल्यूशन के खिलाफ है जो कि हम ही ने बनाया होगा। और वैसे भी ढंग से सोचने वाले लोग कहाँ ज़्यादा हैं। और अगर कोई ज़्यादा ही दिक्कत बनने की कोशिश करेगा तो हम उसे अपने तरीके से देख लेंगे। कैसे तरीके सर? आज नहीं क्यूरियस, किसी और दिन। वैसे सर अब ऑपोजिशन पार्टीज़ भी होंगी तो वो भी तो आपका विरोध करेंगे, तब आप क्या करेंगे? तो लोगों के मन में एक ऐसा नैरेटिव बिठाओ कि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो दूसरे रिलीजन से एसोसिएटेड है और वो सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करती है। इस नैरेटिव के बाद तो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो पार्टी वाकई में लोगों की परवाह करे, लोग तब भी उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि लोगों के लिए उस पार्टी को सपोर्ट करने का मतलब होगा उस पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करना, और लोगों का डर उन्हें यह कभी करने नहीं देगा क्योंकि उस वक्त हम ही उनके लिए इकलौता चारा रहेंगे, फिर वो चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो। आपने कहा कि अपोजिशन पार्टी वाकई में ही परवाह क्यों ना करे। वाकई में मतलब मैं समझा नहीं सर। मतलब बिल्कुल साफ है, असलियत में कोई भी लोगों की परवाह नहीं करता। तो क्या आम जनता, आम लोगों की कोई कीमत नहीं है? डोंट बी नाइव क्यूरियस। लोगों की कीमत बस उनके वोट तक सीमित है। उनमें से कुछ तो 500 और 1000 में अपना वोट बेचने को तैयार है। इसका मतलब वो भी उनकी कीमत जानते हैं, महज 1000 रुपये। डिवाइड एंड रूल, इसमें डिवाइड तो समझ गया सर, लेकिन डिवाइड का पूरा पॉइंट नहीं समझ पाया। डिवाइड, लेकिन क्यों डिवाइड? डिवाइड और रूल के बीच में एक और वर्ड है जो कि वहाँ पे लिखा नहीं जाता लेकिन हमेशा से वही होता है, डिस्ट्रैक्ट। डिवाइड, डिस्ट्रैक्ट और रूल, इस सारे बंटवारे का बेसिस ही यही होता है कि लोग डिस्ट्रैक्टेड रहे ताकि हम जैसे लोग सुकून से रूल कर पाए। रूल मतलब कि पैसा और पावर। बिल्कुल सही, समझ गया सर कि बंटवारे का डिस्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। बंटवारा डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ एक और बेनिफिट लाता है जो कि डिस्ट्रैक्शन से भी बड़ा है, और वो क्या है सर? एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। लेकिन किस पर सर? लोगों पर, लेकिन सभी नहीं। तो सिर्फ उन पर जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर यूँ कहो सपोर्ट करने का दिखावा कर रहे हैं। मैं अब भी कुछ समझा नहीं सर। हम जिस एक पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट करने का दिखावा करते हैं, उन बेवकूफ़ों को वाकई में ऐसा लगने लगता है कि हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। इससे वो हमें डिफेंड करने लगते हैं, कई बार तो गलत चीज़ों के लिए भी। मतलब कि लोगों के खिलाफ लोग ही खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर इन्हें असलियत पता लग जाए तो, इसी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की तो मैं बात कर रहा था। लोगों के सामने हमारी असलियत भी रख दी तब भी वो असलियत से मुंह फेर लेंगे और उसी झूठ को अपनाते रहेंगे जो हमने उन्हें दिया है। पता नहीं सर, लेकिन क्यों मुझे बड़ी बुरी बात लग रही है। लोगों का रिलीजन उनकी आस्था से जुड़ा हुआ होता है। उनकी आस्था का ऐसा खेल सिर्फ सत्ता की भूख के लिए। ये इनोसेंस वाली बातें मत करो क्यूरियस, तुम इससे बेहतर हो। वैसे भी लोग बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, अगर हम नहीं बनाएंगे तो कोई और बनाएगा। इस ताकत के खेल में अच्छाई की कोई कीमत नहीं है, यकीनन सर। वैसे अच्छाई से याद आया, मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि अगर ताकत और अच्छाई साथ साथ नहीं चल सकते तो रतन टाटा के बारे में क्या ख्याल है, जो कि अच्छे भी है और पावरफुल भी। इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल नहीं। टाटा जैसे बिजनेसमैन सिर्फ इन्फ्लुएंस के काबिल होते हैं, ताकत की नहीं। इन्फ्लुएंस नायाब है क्यूरियस, लेकिन ताकत नियंत्रण है। पैसा ताकत के बहुत करीब है क्यूरियस, लेकिन हमेशा याद रखो, पावर
इज़ ऑलवेज सुपीरियर टू मनी। हाँ, ये बात तो है सर। हर्षद मेहता के केस में हम ये देख चुके हैं। चलो क्यूरियस, तुम्हारा वक्त यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। देखा, मैंने कहा था ना, सर बहुत ही एरोगेंट और क्रूल है। वैसे अगर किसी को सर की बातों का बुरा लगा हो तो आपका ये क्यूरियस उनकी तरफ से माफ़ी चाहता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बताइए कि आपको क्या समझ आया इस टॉपिक से। डिवाइड एंड रूल।